गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी। हम आज ये देखेंगे कि यूजेटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे है और वो काम कैसे करता है। बेसिकली यूजेटी काफी सारे सेमीकंडक्टिंग डिवाइस की तरह तीन टर्मिनल का डिवाइस है। उसके तीन टर्मिनल का यहाँ पे नाम रहेगा एमीटर, बेस वन एंड बेस टू। उसका जो बेस होता है वो एन टाइप मटेरियल का होता है और ऊपर एक छोटा सा लेयर लगाते हैं जिसे हम लोग सबस्ट्रेट कहेंगे। वो हैवीली डोपिंग वाला पी टाइप मटेरियल है। इसका मतलब उसमें पी टाइप मटेरियल, इसका मतलब है हॉल, वो रहेगा और इसी वजह से उसे पी हैवीली डॉप पी टाइप मटेरियल कहेंगे। और एन टाइप हमारा एस बेस्ड रहेगा। बी वन और बी टू का मटेरियल एन टाइप रहेगा और ए मीटर में जो रहेगा वो हमारा पी टाइप मटेरियल रहेगा। जैसे नाम आपको दिख रहा है यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इट हैज ओनली वन जंक्शन अनलाइक टू बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। वहां पे क्या होता था दोस्तों के हमको पता है, पीएनपी कह लो या एनपीएन कह लो, तो जंक्शन दो होते थे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक ही जंक्शन आएगा क्योंकि हमारे दो ही कंपोनेंट एक मिल रहे हैं, एक पी टाइप और एक एन टाइप। एन टाइप का बेस और पी टाइप का सबस्ट्रेट। तो ये यूनि जंक्शन है। नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब कि एक वक्त पे जब इसका वोल्टेज आप बढ़ाओगे कुछ लेवल तक के बाद अगर वोल्टेज बढ़ता है तो वहां पे उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और उसी को हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकली जहाँ पे यूजेटी यूज करते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं। तो वो हमारी एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक होगी। इट कैन बी यूज्ड इन फायरिंग कंट्रोल ऑफ एससीआर और ट्रायक। ट्रायक के और एससीआर के फायरिंग कंट्रोल में इसका हम लोग यूज करेंगे। इसका डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देखते हैं। ये इसका एक बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एन टाइप का बड़ा रीजन है और वहां पे आपको दो टर्मिनल दिखते हैं, बी वन और बी टू। तो ये हमारा बेस रीजन कहलाएगा, एन टाइप मटेरियल। और इसके ऊपर छोटा सा लेयर एक्चुअली ऐसे माउंट किया होता है। तो ये हमको यहाँ से हम लोग ए मीटर का टर्मिनल निकालेंगे। तो इसी प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो है इसका सिंबल है, आपको पता है। यहाँ से हम लोग ये इंटरनल डायरेक्शन में अगर एरो जा रहा है तो ये पी टाइप है, तो आपका ये हर चीज के लिए सेम ही आएगा। यूजेटी आएगा तो आपका ये सिंबल आपको याद रखना है। तो इसका ये सिंबल है और ये स्ट्रक्चर है। पी टाइप का हैवीली डॉप्ड जो सबस्ट्रेट है वो ऊपर माउंट किया होता है, फैब्रिकेट किया होता है। तो ये हमारा यूजेटी स्ट्रक्चर है। इसकी इक्विवेलेंट सर्किट दोस्तों, ये शायद अपनी तरह का एक अलग डिवाइस है जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट आती है। क्योंकि आप लोगों को जब भी मैं ट्रांजिस्टर या अदर्स डिवाइस समझाऊंगा या हमने देखे हैं काफी सारे, तो उसमें हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डिवाइस का नहीं बताते हैं, लेकिन यहाँ पे है। वो कैसे है हम लोग समझते हैं। क्योंकि बेसिकली देखिए ये पीएन टाइप मटेरियल है, पीएन यानी इसको डायोड कहेंगे। तो ये डायोड ले लीजिए। और यहाँ पे आपका ये लेयर है, ये लेयर को हम एक बेस है तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है उसको हम फिक्स वैल्यू लेते हैं और नीचे वाला वेरिएबल। क्योंकि दो में से एक तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, तभी तो आप वोल्टेज का डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे और आप डिवाइस को डिफरेंट वोल्टेज पे ऑपरेट कर पाओगे। तो इसको ये इक्विवेलेंट इसका सर्किट है। और यहाँ पे हमारे को दो वोल्टेज मिल सकते हैं, एक एमीटर बेस वोल्टेज बी वन ई बी वन और दूसरा है दो बेस के बीच में जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं बी बी वो वोल्टेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे या तो मैं नेगेटिव वोल्टेज दूं या पॉजिटिव वोल्टेज दूं। नेगेटिव वोल्टेज दूं तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और पॉजिटिव वोल्टेज दूं तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो दोनों का क्या इम्पैक्ट आता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो हमारा दो बेस है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है आरबी वन और आरबी टू, उसका वैल्यू 0.5 टू 0.8 होता है। इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका आरबी वन का वैल्यू ज्यादा वेरी आप कर पाते हो। तो ये आपका एक रेशियो है, जिसको इंटरेस्टिक स्टैंड ऑफ रेशियो कहा जाता है, जिसके अनुसार यहाँ पे कंडक्शन होता है। तो इसके बारे में देखते हैं। आरबीबी हमारा टोटल बेस रेजिस्टेंस, दोनों बेस ही है तो आरबी वन प्लस आरबी टू हो जाएगा। और ये 4 से 12 किलो ओम तक का इसका वैल्यू हो सकता है दोस्तों। और आरबी वन हमारा वेरिएबल है
और वेरिएशन ऑफ आरबी1 किस वजह से होता है? एमीटर करंट के वेरिएशन की वजह से। क्योंकि अगर यहाँ से मान लीजिए आप वोल्टेज देते हो, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये डायोड कंडक्ट होता है, तो उस वक़्त हमारा एमीटर करंट वेरी होता है। तो ये एमीटर करंट वेरी होने की वजह से चार्जेस यहाँ पे फ्री होंगे, तो आर चार्जेस फ्री होने की वजह से आरबी1 का रेजिस्टेंस चेंज होगा। और हमारा आईबी2 है, आईबी2 है वो वीबीबी अपॉन आरबीबी हो जाएगा। तो ये हमारा आरबी2 के लिए जब एमीटर यहाँ पे बेस बी2 में जो करंट जाएगा वो वीबीबी डिवाइडेड बाय आरबीबी। इसको आप आईबी भी कह सकते हो बेसिकली। टोटल बेस करंट हमारा वीबीबी अपॉन आरबीबी हो सकता है, क्योंकि दोनों बेस यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आरबी1 प्लस आरबी2। और V1 हमारा जो जिसको हम लोग यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कहेंगे, V1 है वो IB2 इंटू RB1 आएगा। तो ये सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह नहीं है। और V1 को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि IB2 हमने लिख दिया है। IB2 बेसिकली आएगा VBB अपॉन RBB, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कंपेयर में कम होगा, तो आप इक्विवेलेंट यहाँ पे IB2 इज इक्वल टू IB1 लेके ये यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसकी कैसे काम करता है वो देखते हैं दोस्तों। व्हेन नेगेटिव VEB1 इज अप्लाइड, एमिटर इज ओपन, पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस। इसका मतलब आपने आगे यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज अगर दे दिया तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो लीकेज करंट ही फ्लो होगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स वहां पे फ्लो होंगे B2 में। B2 से एमीटर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे। तो फिर ये यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज दिया तो यहाँ से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्लो होंगे, क्योंकि हमको पता है रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही फ्लो होते हैं। डायोड में हमने ऑलरेडी ये चीज देखी हुई है। और मान लीजिए हम लोग अगर पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं जो V1 से ज्यादा है, आपका जो RB1 के अक्रॉस का वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज दिए, तो पीएन जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ये है नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक। तो RB1 RB2 हमारा कम होता है जब आप डायोड को फॉरवर्ड वोल्टेज देते हो, आपका एमीटर वोल्टेज ज्यादा होता है, तो उस वक्त आपका आरबी टू कम हो जाएगा क्योंकि फ्री चार्ज हो जाएंगे, वोल्टेज उसके अक्रॉस है, तो इसी वजह से एमीटर करंट बढ़ेगा। और आई इंक्रीज अप टू पीक वैल्यू, एक पीक वैल्यू तक आई बढ़ता है और फिर आई कम होना शुरू हो जाता है। ये जो मैं कह रहा हूँ ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, यानी एक वोल्टेज से ज्यादा अगर आप दोगे तो आई एक लेवल के बाद में कम होना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक हुए। तो जैसे आई बढ़ता है तो वी कम होता है, ऐसा हम कहेंगे। फर्दर इंक्रीज इन आई लीड्स टू डिवाइस इनटू सैचुरेशन। अगर हम लोग आई को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो डिवाइस सैचुरेशन पे चली जाएगी, इसका मतलब हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने बात किया, यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। VEB1 इसका मतलब आपका एमीटर वोल्टेज और एमीटर करंट का रेशियो है। तो इनिशियल हमने नेगेटिव रेजिस्टेंस दिया, तो ये रीजन AB रीजन है वो हमारा रिवर्स करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। और उसके बाद में ये एक पीक वैल्यू तक पहुंचेगा, तो ये वैल्यू हमारा यहाँ पे कट ऑफ होगा, तो यहाँ पर पे हम इसको ऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद में हमने अगर फर्दर वोल्टेज बढ़ाया, ये हमारा ये कौन सा सेक्शन है दोस्तों, ये सेक्शन है हमारा एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस वाला। लेकिन हमने अगर वोल्टेज ज्यादा दे दिया और एक लेवल के बाद में यहाँ पे आई की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा और एमीटर बेस वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक कहाँ तक है, यहाँ तक है दोस्तों। तो ये जो रीजन है उसको हम लोग नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहते हैं, जहाँ पे एमीटर वोल्टेज V1 वोल्टेज से ज्यादा होता है, तो ये हमारा ऑपरेटिंग रीजन रहेगा। और उसके बाद में अगर फर्दर हमने करंट बढ़ाया तो ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। तो दोस्तों ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसका मतलब हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे हम लोग अ, यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज में एप्लीकेशंस में इसको यूज करेंगे। एप्लीकेशन इसकी है दोस्तों, स्विच एज स्विच यूज हो सकता है, कोई भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है एज स्विच यूज होता है। रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूज कर सकते हैं, फायरिंग कंट्रोल में यूज कर सकते हैं, सो टूथ और वेव जनरेटर में वेव सो टूथ वेव जनरेटर में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सिलेबस के अनुरूप यहाँ पे सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर, उसके बेसिक ऑपरेटिंग पॉइंट और एप्लीकेशन ही है। तो हम यहाँ पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं। आप लोग इसी प्रकार सारी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस का अभ्यास कीजिएगा, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।